हेलो बच्चों। तो हम अपने आज सेकंड पार्ट लेके आए वीडियो का, जो कि बायोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का। आप कंटिन्यू हमारे साथ रहिए। अभी चैनल स्टार्टिंग फेज में है, थोड़ा कुछ टाइम बाद आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, जो कि लेक्चर वीडियोस भी रहेंगे, और जो आपको बहुत ही हार्ड टॉपिक्स रहते हैं उन पे वीडियो रहेंगे। तो ये वीडियोस आपको बेसिक से लेके जो डेप्थ लेवल पर टॉपिक जाते हैं सबके मिला करेंगे। थोड़ा पेशेंस करिए। बट आज हम जिस बात को बताने आए हैं वो है बायोलॉजी का सिलेबस क्लास 10th 2025-26। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए जल्दी से फटाफट हम अपने टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पेपर में आने वाले हैं उनको देख लेते हैं। पेपर आपका एक ही होगा, वीडियो हम 1 बाय 1 बता रहे हैं ताकि सब बच्चे आराम से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकें। कितना, कौन सा टॉपिक कितना % इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, देखिए। तो बायोलॉजी का मतलब बोला जाए फर्स्ट चैप्टर, और एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बोला जाए तो 5th चैप्टर, जो कि आपका रहेगा लाइफ प्रोसेस। ये आपका आएगा बेटा कितने मार्क्स का? ये है चैप्टर आपका बेटा 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का। मींस अगर बात की जाए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर आपका 10% चैप्टर है। 10% मार्क्स आपके कवर करेगा 80 में से। ठीक है, 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा ही है वैसे तो, 10% से ज्यादा मार्क्स कवर करेगा ये आपके। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको 1 बाय 1 बताते हैं सभी। सबसे पहले आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक, जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा का डायग्राम 101% इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ना नहीं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। मेन ये डायग्राम ही है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अमीबा और पैरामीशियम, जिसमें कि अमीबा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि 100% इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये रेज कर देता हूं, ये आपको दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपके पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इससे शायद ही क्वेश्चन आता है, मतलब आपको इसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं कि आप छोड़ दो, पढ़ना है, इसको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम 100% रेगुलर आया। देखिए मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में ह्यूमंस पढ़ाए गए, तो अपने आप को तो पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर। अपने वाले मतलब खुद की बॉडी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के जो मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन प्लांट्स रेयरली डेफिनेशन आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आती है, इसलिए उसको बोल दिया। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है। हार्ट का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट का डायग्राम और इससे क्वेश्चन, ये जितने भी डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट्स में ये स्टोमेटा डायग्राम, बाकी सभी एनिमल से है, मतलब ऑर्गेनिज्म से है। ठीक है, और आपको इसमें ऑर्गेनिज्म में भी केवल और केवल ह्यूमंस पढ़ने हैं। देखिए इस साइड लिखा भी हुआ 100% गारंटी, 100% गारंटी इंपॉर्टेंट कौन से, मतलब ये क्वेश्चंस आने इस टॉपिक से। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर और फूड का ट्रेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सीक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, 100% गारंटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका किडनी का डायग्राम और एक होता है नेफ्रॉन का डायग्राम। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेफ्रॉन का डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, और हो सकता है ड्रॉ किया हुआ आ जाए, आपको लेबलिंग करनी पड़े। ठीक है, लेबलिंग के लिए कोई सा भी डायग्राम आपको दे सकते हैं इसमें। ठीक है, लेबलिंग एंड ड्रॉ, तो आपको ये सभी डायग्राम्स लेबल और ड्रॉ करना सीखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका 5 मार्क्स का बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सेकंड, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है।
रिसेप्टर्स क्या होते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन विद डायग्राम। न्यूरॉन एक सेल है जो कि हमारी बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट करता है रेस्पॉन्स के, ठीक। रिसेप्टर्स, इनको आपको पढ़ लेना है। इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं? ओके, इनवॉलेंट्री मतलब हम खुद से नहीं करते हैं, अपने आप हो जाते हैं वो एक्शंस। ह्यूमन ब्रेन के बारे में 100% आपको पढ़ना है, आएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट। प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये चारों प्लांट हार्मोन्स हैं। ये आपको करने हैं तैयार, इनकी डेफिनेशंस करनी है और इंपॉर्टेंट जिस पे लिखी है, गारंटीड लिखी है, वो टॉपिक तो आपको छोड़ने नहीं है कैसे भी। अगर डायग्राम है तो डायग्राम, अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन, और इनको आप उठा के इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाना, उसमें आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एनिमल हार्मोन्स, जिसमें सभी तो ग्लैंड्स पता होने चाहिए, जो ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो, जिसमें एक इंसुलिन और एड्रेनलिन और एक टीएसएच हार्मोन, ये 3 हार्मोन एनिमल्स के अंदर होने चाहिए। और इसमें एनिमल्स में भी कौन पढ़ेंगे हम? ह्यूमंस, ओनली ह्यूमंस। क्लास 10 के यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको केवल ह्यूमंस पढ़ने, ओनली क्या पढ़ने? ह्यूमंस, एनिमल्स में ह्यूमंस। नेक्स्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स का मूवमेंट, अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट, ये सब कैसे है वो पढ़ना 100% गारंटी से एक नया क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर, ओहो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, ओके, 6 मार्क्स का। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा। देन ये फेवरेट टॉपिक भी होता है बच्चों का, ठीक है, आप समझ रहे होगे। चलो, तो इसमें आपको केवल डेफिनेशन तैयार करनी है, किसकी? सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, जो कि इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल क्या तैयार करना है? डेफिनेशन। क्या तैयार करनी है? डेफिनेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 100% गारंटेड टॉपिक। इसमें आपको फिजन, फ्रेगमेंटेशन, डिजेनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सभी आने चाहिए विद डेफिनेशन, विद डायग्राम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें कि पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बाइसेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम 100% गारंटेड, या तो आपको ड्रॉ करने को दे देंगे तो ड्रॉ आ जाएगा, लेवलिंग करिए और एक्सप्लेन करिए वो पॉइंट्स। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स, जो कि एक ना एक कंफर्म आता है, या मेल का आएगा या फीमेल का आएगा, एक ना एक कंफर्म आता है, 100% गारंटेड है। नेक्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज एंड इट्स प्रिवेंशन। पहला मतलब कौन सी डिसीजेज आपको पढ़नी है, और फिर उनसे प्रिवेंशन मतलब बचाव कैसे करेंगे। तो 2 आपको डिसीज पढ़नी है, एक है एड्स, एक है सिफिलिस, और ये है आपके प्रिवेंशन यहाँ से इस तरफ, ठीक है, जिसमें कि कॉन्डम ओरेबल, कोऑपरेटिव वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये प्रिवेंशन है। डिसीज आपको ये 2 ही पढ़नी है, एड्स और सिफिलिस, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और 5 नंबर का चैप्टर है। आप देखिए, पिछला चैप्टर आपने ऑर्गेनिज्म वाला 6 नंबर के लिए इतने सारे टॉपिक पढ़ोगे, और वो 5 नंबर के लिए थोड़े से टॉपिक है, जिसमें कि सबसे पहले मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 2 लॉ हैं वो तैयार करने हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेना है, समझ लेना है, पुनेट स्क्वायर बना के, ठीक। डिफरेंस बिटवीन रिसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट्स, इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है, ठीक। ये यहाँ पे गलत ऐड हो गया, किडनी एंड नेफ्रॉन डायग्राम, ये इसमें नहीं है, ये पिछले चैप्टर से ऐड हो गया, स्लाइड कॉपी पेस्ट करने की वजह से ऐड हो जाता है, ठीक है, स्लाइड कॉपी पेस्ट करने की वजह से ऐड हो जाता है, ये इसमें नहीं है, पिछले चैप्टर में था, ठीक है। चलो, पिछले चैप्टर में था, हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटरमाइन करना है, ठीक है। डिटरमाइन मींस कितने परसेंटेज रेशियो होता है किस क्रोमोसोम से मिलके, ठीक है, बॉयज, और किस क्रोमोसोम से मिलके गर्ल्स पैदा होती हैं, ये आपको समझना है अच्छे से। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बेटा, ठीक है, 1 से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ये आपको समझना है, ओके। नेक्स्ट, ओनली हेरिडिटी, केवल हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। इवोल्यूशन वाला पार्ट इस चैप्टर से कट गया है, मतलब
ह्यूमंस इवॉल्व कैसे हुए, प्लांट्स इवॉल्व कैसे हुए, ये जो टॉपिक्स थे इससे मतलब हाफ पार्ट है ये, आधा ही आएगा आपका सिलेबस में, आधा आपका कट चुका है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर होगा शायद, अवर एनवायरनमेंट। ये बायोलॉजी का है लास्ट चैप्टर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 13 और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग 5th। अभी तक आप टोटल करेंगे तो आपके कितने मार्क्स हो गए बायोलॉजी से? ठीक है, 9, 5 14, 6 20, 5 25 और 5 30, 30 मार्क्स आपके बायोलॉजी से मिलेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो अवर एनवायरनमेंट में आपको टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये आपको समझ लेना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूरी नहीं आएगा। फूड्स एंड फूड चेन एंड फूड वेब, ये इंपॉर्टेंट है। इससे डेफिनेशन आ जाती है, क्या आ जाती है? डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, ये पढ़ना है। 10% लॉ, ट्रॉपिक लेवल्स वही प्रोड्यूसर, उससे ऊपर कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी, ऐसे आपको पढ़ना है। 10% लॉ। एनर्जी ट्रांसमिट, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में कितनी एनर्जी जाएगी, उसमें फिर कितनी जाएगी, तो 10% लॉ। 10 के परसेंट से आती है, आपको समझना है कैसे जाती है। बायोमैग्निफिकेशन आपको समझ लेना है। ठीक है, 100% गारंटेड है, ये आएगा टॉपिक। ओजोन लेयर डिप्लीशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन लेयर में होल हो गया, डिप्लीट हो गई है, कैसे हो गई वो एक बार समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन आता भी नहीं आता। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इससे 1 क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका, एक क्वेश्चन आएगा। और फिर वाटर मैनेजमेंट, वाटर को कैसे मैनेज करके रखें, सेव वाटर, जो कि आजकल अभियान चल रहे हैं। तो ये कुछ आपका सिलेबस है बायोलॉजी का। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का सिलेबस बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स के सिलेबस पे आएगी, जो कि जल्दी आएगी। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। धन्यवाद बेटा।